हेलो, नमस्कार एंड वेरी गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, सुबह सुबह उठ गए होंगे, पढ़ाई लिखाई के लिए तैयार हो गए होंगे। तो बेटा, आज की क्लास में जैसे कि आपको पता है कि 11th की क्लास हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज केवल इंट्रोडक्शन सेशन है जहाँ पर हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे क्लास 11th में क्या क्या चैप्टर्स हैं और उनका कैसे वेटेज है, क्या चीज़ें हमें पढ़नी है, क्या चीज़ें नहीं पढ़नी है। तो क्लास 11th ISC स्टूडेंट्स के जो बच्चे हैं उनके लिए ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही फ्रूटफुल होने वाला है। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले आप जानिए कि जब आप 11th में पहुंचे, 10th तक तो हो गई जर्नी, क्लास 11 शुरू हो गया है। उम्मीद करता हूँ पढ़ना भी आप लोग शुरू कर चुके होंगे। तो क्लास 11 में जब आते हैं बेटा, तो आपका जो पेपर होता है, जैसे मैं यहाँ पे मैथ्स की बात कर रहा हूँ, तो ये पेपर आपका टोटल 80 मार्क्स का होगा। ठीक है, 80 मार्क्स का थ्योरी होता है आपका और 20 मार्क्स यानी कि 20 नंबर के आपके जो इंटरनल असेसमेंट पे होता है, या प्रैक्टिकल्स वगैरह आप बोल सकते हो, हालांकि मैथ्स में क्या है प्रैक्टिकल, तो इंटरनल असेसमेंट वगैरह पे होता है, 20 नंबर आपको अलग से मिलेगा। 80 मार्क्स का आपका टोटल पेपर होगा। अब इसमें बेटा सेक्शन, 3 सेक्शन में पेपर आपका डिवाइडेड होता है। पेपर तो फिलहाल नहीं, सिलेबस को बोलेंगे, 3 सेक्शन में डिवाइडेड होता है पेपर के, तो आपके अलग अलग कैटेगरीज बन जाती हैं। अब सेक्शन कौन कौन से हुए? सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। यानी ये जो 80 मार्क्स हैं, इन 80 मार्क्स के सिलेबस को 3 प्रॉपर सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, ए, बी और सी में। ठीक है, पहली बात। अब ए, बी और सी का मतलब ये जो 80 मार्क्स हैं इनको भी बेटा हमने डिवाइड किया 65 मार्क्स प्लस 15 मार्क्स, इस तरीके से इनको डिवाइड किया गया। 65 प्लस 15 का मतलब क्या हुआ? मतलब ये है कि 65 मार्क्स के जो होंगे क्वेश्चंस वो आपके सेक्शन ए से आते हैं। ठीक है, 15 मार्क्स के क्वेश्चन आपके सेक्शन बी या सेक्शन सी से आते हैं। मतलब आपका पेपर सेक्शन ए कंपलसरी होता है, सेक्शन बी और सेक्शन सी में कोई एक सेक्शन बच्चों को अटेम्प्ट करना होता है। ठीक है, सेक्शन ए हर एक बच्चे को करना है, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से हो। किसी भी स्ट्रीम से मतलब चाहे वो पीसीएम का बच्चा हो, चाहे वो कॉमर्स विद मैथ्स का बच्चा हो। जनरली क्या होता है कि जो कॉमर्स वाले बच्चे होते हैं वो सेक्शन सी अटेम्प्ट करते हैं, स्टैटिस्टिक्स, कोरिलेशन और ये इंडेक्स नंबर। जो पीसीएम वाले बच्चे होते हैं वो सेक्शन बी अटेम्प्ट करते हैं, क्योंकि इनका उनको काम लगना है। ठीक है, तो ये आपकी चॉइस पे होता है। अब जरा इनको डिटेल में समझते हैं कि 65 मार्क्स को किस तरीके से फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं। तो सेक्शन ए में बेटा कुल मिला जुला के अगर देखा जाए तो 13 चैप्टर्स मिलते हैं, जो कि जब आप बुक्स लेंगे या फिर कोई भी आप पेपर लेंगे तो उसमें आपको कैटेगराइज करके अलग अलग यूनिट के हिसाब से दिया जाता है। मतलब ये जो सेट है, रिलेशन, फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्री, इन तीनों को मिलाया जाता है बेटा एक यूनिट में। पहला यूनिट इन तीनों को मिला के बनता है और इनसे लगभग आपके एग्जाम में 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं अकॉर्डिंग टू द आईएससी बोर्ड। ठीक है, फिर ये कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम, सीक्वेंस सीरीज, ये इतने चैप्टर्स हो गए। इनको बेटा आप कंबाइन कर देंगे तो इनसे लगभग आपके 24 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं। ठीक, चैप्टर समझते चलिए। पहला चैप्टर आपका सेट्स होता है। सेट्स आईसीएससी वाले जो बच्चे रहे हैं उन्होंने क्लासेस में अर्ली क्लास 8th में आई गेस आपने पढ़ा होगा। फिर आप रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ेंगे, फिर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th में था, मैंने कहा भी था कि ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिग्नोमेट्री सुनते वक्त एक अलग सुकून आता है और मुझे उम्मीद है कि आप सबको भी ट्रिग्नोमेट्री पसंद होगी, क्योंकि बेटा बहुत काम आने वाली है। ये तो बस शुरुआत है, अभी तो पूरी पिक्चर बाकी, मतलब कहते हैं ना ट्रेलर है बस। तो ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे स्टार्ट हो रही है। क्लास 12th में ट्रिग्नोमेट्री जम कर है। कैलकुलस जब आप करने जाएंगे तो ट्रिग्नोमेट्री का वहां पर अच्छा खासा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, फिर आपका चैप्टर 4 कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, ये एक नया नंबर है जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा था। आपने अभी तक क्या पढ़ा? इवन नंबर, ऑड नंबर, नेचुरल नंबर, रियल नंबर। अब क्या पढ़ेंगे? एक नया टाइप का नंबर पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। कॉम्प्लेक्स और उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आप अभी तक सॉल्व करते थे, जहां पर जाकर जब कभी भी आपका ऐसे आ गया, मान लो अंडर रूट में -3, आपने कहा सर इसको सॉल्व ही नहीं कर सकते थे, हम लोग लिखते थे इमेजिनरी रूट्स। तो यहां पर ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो चैप्टर पढ़ेंगे तो डिटेल में समझ में आएगा। फिर बेटा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस बनाएंगे, फिर बाइनोमियल थ्योरम है, सीक्वेंस एंड सीरीज जो आपने क्लास 10th में एपीजीपी पढ़ा था वही चीजें हैं, एक अलग ऐड हो जाता है, बाकी सारी चीजें वही हैं। आपको एपी और जीपी दोनों पढ़ना पड़ेगा यहाँ पर, उसी तरीके से थोड़ा सा लेवल बढ़ जाता है, बस इतना सही फर्क है, बाकी कुछ डिफिकल्ट नहीं। स्ट्रेट लाइन और सर्कल्स को मिला के बेटा हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं। ये वाला सेक्शन आपका अलजेब्रा बोला जाता है।
इसको अलजेब्रा के नाम से डिनोट करते हैं, इसको सेट्स एंड फंक्शन के नाम से डिनोट करते हैं। स्ट्रेट लाइन और सर्कल का जो यूनिट होता है ये आपका टोटल 8 मार्क्स का आता है। ये दोनों मिला के बड़े चैप्टर्स हैं, हालांकि वेटेज भले ही एग्जाम में इनका कम है लेकिन चैप्टर्स बड़े हैं और काम के भी हैं काफी। स्ट्रेट लाइन फर्दर आपने, फिर मैं कहूंगा कि वही आपने पढ़ा था क्लास 10th में, उसी का एक्सटेंडेड वर्जन है, ठीक है। फिर आपका लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, ये है असल में ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट जो मैथ्स का होता है, जिसे हम लोग कैलकुलस बोलते हैं, उसकी शुरुआत यहीं से कैलकुलस की शुरुआत होती है, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव से। बहुत मजा आएगा कैलकुलस में आपको। मेरे हिसाब से मैथ्स का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये कैलकुलस का होता है। मतलब अपनी अपनी इंटरेस्ट है नो डाउट, बट कैलकुलस बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। क्लास 10th में आप जाएंगे तो एक अच्छी खासी वेटेज, मतलब लगभग आधा जो है पेपर आपका कैलकुलस से कवर अप होता है। क्लास 12 की मैं बात कर रहा हूँ। अभी क्या हुआ, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स कितने मार्क्स के बेटा, ये कैलकुलस पूरा मिला जुला के लगभग 6 नंबर का आता है, ठीक। स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी ये दोनों अगर मिला दें तो लगभग 7 नंबर का इनसे क्वेश्चन कवर अप होता है। अब आप इनको जोड़ लीजिए, 20, 24, 6, 8, 7, तो ये आपके हो जाते हैं 65 मार्क्स। ये कंपलसरी है, ये हर एक बच्चे को करना है, चाहे आप कॉमर्स विद मैथ्स हो, चाहे आप पीसीएम हो, या चाहे आप पीसीएमबी हो, ठीक है। सेक्शन बी और सेक्शन सी में आपकी चॉइस है। कॉमर्स वाला बच्चा जो होगा वो सेक्शन सी को देखेगा, करेगा, देखना वीडियो तो पूरा ही है ना। सेक्शन बी वाला वो बच्चे करेंगे जिनका कॉमर्स नहीं है, यानी कि जो आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फर्दर आगे मैथ्स बैकग्राउंड रखना है जिनको, उनके लिए सेक्शन बी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला, इन तीनों को मिला के बेटा कॉनिक सेक्शन बोल दिया जाता है, कॉनिक सेक्शन। और इसकी वेटेज एग्जाम में लगभग 7 मार्क्स की होती है। 3D ज्योमेट्री जो होता है ये इंट्रोडक्शन होता है केवल, यहाँ पर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री हम लोग पढ़ेंगे। अभी तक ज्योमेट्री पढ़ी थी ना 2D, जिसमें सर्कल वगैरह आप हाँ बोल सकते हैं, सर्कल वगैरह आप पढ़ते हैं। अब आप 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ने वाले हैं और वहां इस पार्ट में इसकी शुरुआत होती है। तो चैप्टर का पूरा नाम आपको मिलेगा इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री, ठीक है। फिर आता है मैथमेटिकल रीजनिंग, ये तो बस दे दिया गया आपको रीजनिंग की प्रैक्टिस कराने के लिए कि आगे चल के कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम जिसमें रीजनिंग वगैरह आती है, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस के लिए दे देते हैं। इसका वेटेज बहुत कम होता है, केवल 3 मार्क्स का कवरेज होता है, ठीक है। आसान सा है, बहुत ज्यादा कुछ खास। सेक्शन सी में आते हैं तो सेक्शन सी कॉमर्स वाले बच्चे, जैसे मैंने कहा कि अटेम्प्ट करते हैं, तो इसमें एक स्टैटिस्टिक्स हुआ, ये थोड़ा बहुत मैच करता है इस वाले स्टैटिस्टिक्स से, पूरा तो नहीं, थोड़ा बहुत। और जो आपने क्लास 10th में स्टैटिस्टिक्स पढ़ा है उससे काफी हद तक मिलता जुलता रहेगा, तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं रहता। कोरिलेशन एनालिसिस, ये नई चीज आएगी आपको, कैसे रिलेट करना है वैल्यूज को, कैसे उनको एनालाइज करना है, वो चीज यहाँ पर पढ़ते हैं हम लोग। स्टैटिस्टिक्स आपका 5 मार्क्स का वेटेज रखता है, कोरिलेशन आपका 4 मार्क्स का वेटेज रखता है। इंडेक्स नंबर और मूविंग एवरेजेस, एवरेज कैसे चेंज होती हैं, इंडेक्स नंबर क्या होता है, ये चीज जो कि नई चीज आपके लिए, ये आपको यहाँ पे 6 नंबर का कवर करेगा एग्जाम में से, ठीक है। तो ये पूरा सिलेबस आपके पास था 65। ये अगर इसको आपने ऐड किया तो 15, 80 आपका हो गया। ये नहीं किया आपने, ये किया तो 15, मतलब इनमें आपके पास चॉइसेस हैं। तो ये है आपके क्लास 11 का सिलेबस। मुझे लगता है कि आपको पूरी तरीके से सिलेबस अब क्लियर होगा, क्योंकि जब कोई चीज हम पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में ही नहीं पता तो क्या पढ़ेंगे भाई। हम पढ़ने जा रहे हैं सेट्स क्या होता है हमें पता ही नहीं, तो क्वेश्चन लगाना शुरू कर दिए। तो बेटा इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी होता है, इसलिए मैंने ये इंट्रोड्यूस करा दिया है। अब जो क्लासेस होंगी हमारी वो हम लोग चैप्टर से स्टार्ट करेंगे सीधा और पढ़ने पर आ जाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर क्लास में तो नया चैप्टर यानी कि सेट्स के साथ। थैंक यू सो मच।